सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता जी के लिए कहा कि तुम दोनों कुल को निर्मल और यश से अ, पवित्र यश देने वाली पुत्री हो। तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिया है। तुम्हारा यश निर्मल है, सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। उन्होंने कहा कि तेरी कीर्ति रूपी नदी, देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, लेकिन तुम्हारा जो कीर्ति रूपी नदी है ये करोड़ों ब्रह्मांडों में बह रही है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन ही स्थानों पर हैं, हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर। तीन जगह गंगा जी हैं को बड़ा और तीर्थ माना जाता है। पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिया है। तुम्हारी कीर्ति पताका चारों ओर फैल रही है। सीता पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। देखिए, माताएं तब भी अपने मर्यादा और अपने कुल की रक्षा करने के लिए ही सीता से कहा कि अपने मर्यादाओं का पालन करो, अपने संस्कार को लेकर चलो। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सोचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। अब देखिए, कई जगह डेरा लगा हुआ है। सीता इस समय सुनैना जी के डेरे में है, जहाँ पर जनक जी का सभा है। वो सोच रही है कि मैं यहाँ माता जी के साथ हूँ। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का सुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे, दोनों माता पिता। देखिए, सीता के कर्तव्य को देखिए कि रनिवास में उन्होंने अपने माता पिता के डेरे में थी, तो उन्हें ये चिंता हो रही थी रात में अगर मैं यहाँ रुक जाऊंगी तो अपने सास लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगी, ये मन में सोच रही थी। तभी वो उनके मन में सीता जी की बात समझ के स्वभाव की सराहना करने लगी। दोहा है कि बार बार मिली भेंट इसी विदा कीन सन्मानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनैना ने भरत जी की दशा का वर्णन किया और सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर में पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर